नमस्कार। गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा बीए पाठ प्रथम में वैदिक कालीन समाज के बारे में अध्ययन है वो करेंगे। इससे पहले हमने वैदिक कालीन वेद, उपनिषद, आरण्यक, वेदांत, सूक्त आदि का अध्ययन है वो किया। तो आज हम वैदिक समाज के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए, वैदिक समाज एक सुसभ्य, सुसंस्कृत समाज माना जाता था। वैदिक समाज में हर कार्य धर्म के अनुरूप, धर्म की इच्छा से किया जाता था। सभी जन धार्मिक अनुष्ठानों को महत्व देते थे। उनका जीवन सरल, सात्विक और शांति प्रिय रहा था। वैदिक समाज में हम सबसे पहले देखते हैं परिवार के बारे में, जो समाज की एक छोटी इकाई माना जाता है। तो देखिए, वैदिक साहित्य से पता चलता है कि ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल में, जो ऋग्वैदिक काल था एवं उत्तर वैदिक काल में, आर्यों का सामाजिक जीवन काफ़ी सुव्यवस्थित था। मतलब कि वैदिक काल और वैदिक काल के बाद का या परवर्ती काल उत्तर वैदिक काल कहलाता है। तो उस समय आर्यों का जीवन है वो सुव्यवस्थित था। समाज की मूल इकाई परिवार था और परिवार है वो पितृसत्तात्मक या पितृमूलक माने जाते थे, जिसमें परिवार का मुखिया पिता होता था। परिवार के मुखिया पिता को गृहपति के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि वैदिक काल में एकल परिवार बहुत कम थे। उस समय संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी, अर्थात पिता परिवार का मुखिया होता था, गृहपति कहलाता था, और वह परिवार की समस्त संपत्ति का अधिकारी होता था। परिवार के सभी सदस्यों को उसके आदेश का पालन करना पड़ता था, अर्थात पिता द्वारा जो आदेश दिया जाता था उसे परिवार के सभी सदस्य मानने के लिए बाध्य थे, और वे खुशी खुशी उन आदेशों का पालन है वो करते थे। आज्ञा की अवहेलना करने पर सदस्यों को दंडित भी करते थे, लेकिन ऐसा प्राय होता नहीं था। परिवार के सदस्यों में पारस्परिक स्नेह और सौहार्द बना रहता था और उनका जीवन सुखकर था। परिवार के मुखिया के नाते परिवार के सभी सदस्यों के पालन पोषण, विवाह तथा उनकी उन्नति का ध्यान रखना पिता का प्रमुख कर्तव्य माना जाता था। पारिवारिक धन जन की रक्षा एवं वृद्धि, आवश्यक भौतिक साधनों का संचय, आध्यात्मिक उन्नति के लिए यज्ञ, हवन आदि का संपादन किया जाता था। इसके अलावा अतिथि सत्कार आदि पिता के पुण्य कार्य माने जाते थे।
परिवार का कोई भी नया कार्य पिता के आदेश से होता था और वैदिक काल में संयुक्त परिवार प्रथा को संचालित किया जाता था। माता पिता, भाई बहन और वह परिवार के पुत्र पौत्र आदि सामूहिक रूप से रहते थे, मिलजुल कर काम करते थे और सभी परिवार में अपना अपना योग्यता अनुसार योगदान देते थे। उस समय परिवार के लिए आजीविका के प्रमुख साधनों में कृषि, पशुपालन तथा कुटीर उद्योग धंधों में अधिक हाथों के श्रम की आवश्यकता होती थी और इसलिए संयुक्त परिवार का हर सदस्य इन कार्यों में अपना हाथ बटाता था। फिर देखिए, उनका जीवन सुखकर था। कभी कभी पिता के जीवन काल में ही पुत्र संयुक्त संपत्ति का विभाजन भी कर लेते थे और फिर पृथक पृथक भी रहने लगते थे। ऋग्वेद काल में दत्तक पुत्र, गोद पुत्र लेने की प्रथा विकसित हो चुकी थी। गोद के लिए सामान्यतः भाई की संतान को प्राथमिकता दी जाती थी। उनका विशेष महत्व माना जाता था। अगला है, वैदिक समाज में स्त्रियों का स्थान। देखिए, एक उक्ति से पता चलता है, यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है, सम्मान मिलता है, उस स्थान पर देवताओं का निवास माना जाता है। तो देखिए, पुरुष प्रधान समाज होते हुए भी वैदिक समाज में स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। स्त्रियों को समाज में सम्मान प्राप्त था। परिवार में स्त्रियों का स्थान ऊंचा था। वे पति की अर्धांगिनी तथा गृह स्वामिनी के रूप में जानी जाती थी। पत्नी ही घर है, पत्नी ही गृहस्थी है और इस प्रकार से स्त्रियों का सम्मान होता था। स्त्रियों के सम्मान के बारे में विभिन्न ग्रंथों में कई जानकारियाँ मिलती हैं। स्त्रियां यज्ञ, हवन तथा धार्मिक उत्सवों में स्वतंत्रता पूर्वक भाग लेती थी। वैदिक काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। कन्याओं की शिक्षा का समुचित प्रबंध था, जिसके परिणाम स्वरूप ऋग्वेदिक काल में घोषा, अपाला, लोकमुद्रा, श्रद्धा जैसी परम विदुषी स्त्रियों की जानकारी प्राप्त होती हैं, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के बाद वैदिक ऋचाओं की रचना भी की थी। उपनिषदों में ऐसी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जो ज्ञान एवं विद्या के लिए प्रसिद्ध थी। जनक की राजसभा में गार्गी ने याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ करके दर्शाया था कि स्त्रियां भी पुरुषों के समकक्ष हैं। गंधर्व गृहीता नामक एक अन्य स्त्री परम विदुषी और भाषण कला में अत्यधिक निपुण मानी जाती थी। मैत्रेयी जैसी विदुषी महिला भी उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती थी। उत्तर वैदिक काल आते आते भी स्त्रियों का काफ़ी सम्मानजनक स्थान था, लेकिन
अब स्त्रियों के शिक्षा के अधिकार व अन्य अधिकार थोड़े थोड़े कम होने हैं वो शुरू हो गए थे। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। धर्म सूत्रों में तो स्त्रियों के प्रति उदार रूप अपनाया गया है। उदाहरण के रूप में हम समझते हैं कि वशिष्ठ धर्म सूत्र में लिखा है कि चाहे पत्नी दोषी हो, झगड़ालू हो या घर छोड़कर चली गई हो, उसे कभी त्यागा नहीं जाएगा। अर्थात स्त्री हमेशा वंदनीय मानी जाती थी। धर्म सूत्रों में पत्नी को त्यागने वाले पति को कठोर दंड की व्यवस्था की गई थी। आपस्तंभ सूत्र में लिखा है कि जिस पति ने अन्याय से अपनी पत्नी का परित्याग किया है वह पाप का भागी माना जाएगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि स्त्रियों को समाज में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त था। उत्तर वैदिक काल में माता के पद को तो बहुत ऊंचा और पवित्र माना जाता था। वशिष्ठ सूत्र में माता का स्थान उपाध्याय, आचार्य और पिता से भी श्रेष्ठ माना गया। लेकिन उत्तर वैदिक काल में पुत्र की तुलना में पुत्री का स्थान निम्न माना जाने लगा। अथर्ववेद में पुत्री के जन्म पर खिन्नता का उल्लेख मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में एक स्थान पर पुत्री के लिए कृपण शब्द का उल्लेख भी मिलता है। उत्तर वैदिक काल में कन्याओं को बेचने और दहेज लेने का भी उल्लेख मिलता है। अर्थात उत्तर वैदिक काल आते आते इन स्त्रियों के जीवन में थोड़ा बदलाव देखने को मिला। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को राजनीतिक सभाओं में भाग लेने से रोक लिया गया और परिवारों में किए जाने वाले धार्मिक कार्यों में भी स्त्री के स्थान पर पुरोहित को बुलाया जाने लगा। स्त्रियों पर उत्तर वैदिक काल में कई प्रतिबंध लगाए गए थे। ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है कि एक अच्छी स्त्री वह है जो उत्तर नहीं देती। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ कहता है कि पत्नी को पति से पहले भोजन नहीं करना चाहिए। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में तो पुत्री का जन्म दुख का कारण माना जाने लगा। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को जुआ शराब की भांति पुरुष का दोष माना गया। इससे हम समझ सकते हैं कि ऋग्वेदिक काल में महिलाओं का स्थान उच्च था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आना शुरू हो गया। महिलाओं की स्थिति डावाडोल हो गई। परिवार में स्त्री का मुख्य कार्य घर परिवार का प्रबंध, बच्चों का पालन पोषण आदि रह गया। ऋग्वेद में उसे कहीं अग्नि देवता के समान तो कहीं उषा के समान माना गया था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये सारी स्थितियां हैं वो बदल गई। अब हम वैदिक कालीन समाज में विवाह के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए, वैदिक काल में विवाह एक पवित्र संस्कार था। आर्यों में पारिवारिक सुख समृद्धि एवं सुरक्षा तथा लौकिक एवं पारलौकिक शांति के लिए संतानोत्पत्ति की तीव्र कामना ने विवाह को अनिवार्य बना दिया था और विवाह 4 पुरुषार्थों में काम पुरुषार्थ की पूर्ति के लिए भी धर्म सम्मत माना जाता था। इसके अलावा
यज्ञ के दौरान एक जोड़े पति पत्नी की कपल की जरूरत होती थी और इसके लिए भी विवाह आवश्यक था। और विवाह ने एक अनिवार्य संस्था का रूप धारण कर लिया था। विवाह से पहले आजकल की भांति दोनों पक्ष के लड़के लड़की की चारित्रिक, शारीरिक एवं सामाजिक स्थिति की जानकारी भी प्राप्त कर लेते थे। सामान्यतया ऋग्वेद में प्राचीनतम विवाह प्रथा एवं कार्यक्रम की झलक मिलती है। विवाह का दिन निश्चित हो जाने पर वर के साथ बारात वधू के घर प्रस्थान करती हैं और वहाँ पर भली भांति श्रृंगार किए हुए वधू विवाहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए तैयार रहती है। इस अवसर पर बारातियों का आदर सत्कार होने का प्रमाण मिलता है और विवाह संस्कार में वर वधू का हाथ पकड़कर उसके साथ अग्नि की परिक्रमा करते हुए पाणी ग्रहण एवं अग्नि परिक्रमा के पश्चात वर वधू पति पत्नी बनते हैं और पति पत्नी का हाथ पकड़कर ले जाते हैं। इस अवसर पर पति पत्नी के दीर्घ सुखी एवं सौहार्दपूर्ण जीवन के साथ साथ उन्हें पुत्र पौत्रों वाला होने के लिए प्रार्थनाएं, आशीर्वाद भी दिए जाते हैं। तो इस तरह विवाह उस समय में एक अनिवार्य संस्था माना जाता था और विवाह अग्नि के समक्ष फेरे देकर वर वधू की आपसी इच्छा पर वो किया जाता था और इस विवाह को भी धर्म सम्मत माना जाता था। ऋग्वेद में अंतरजातीय विवाहों के भी उदाहरण मिलते हैं और अंतरजातीय विवाहों में अनुलोम और प्रतिलोम दोनों विवाहों का उल्लेख मिलता है। अनुलोम उच्च वर्ण का लड़का और निम्न वर्ण की लड़की के मध्य विवाह, प्रतिलोम उच्च वर्ण की लड़की और निम्न वर्ण के लड़के के साथ विवाह की भी जानकारी प्राप्त होती है। अनुलोम विवाह के अंतर्गत अपन उदाहरण देखें तो ब्राह्मण विभेद और राजा पुरु मित्र की कन्या कमधु तथा ब्रह्मऋषि श्याम शैव तथा राजा रथविधि की कन्या दाम्पत्य के विवाहों का उल्लेख मिलता है। प्रतिलोम विवाह में महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का राजा ययाति के साथ विवाह और ब्राह्मण कन्या शाश्वती का राजा असंग के साथ विवाह अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के उदाहरण माने जाते हैं। उस समय पुनर्विवाह का अधिकार नहीं था। सती प्रथा के बारे में भी वैदिक साहित्य में कोई जानकारी नहीं मिलती है। इस तरह समाज में विवाह प्रथा भी एवं प्रचलित थी। अब हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की। तो देखिए, भारत में आर्यों के आगमन के बाद एक नई संस्कृति का उदय हुआ, एक नई सभ्यता का उदय हुआ, जिसे वैदिक सभ्यता व संस्कृति के नाम से जाना जाता था। इसके साथ ही भारत में दो वर्ण अस्तित्व में आ गए, एक आर्य और दूसरा अनार्य। और इस वर्ग भेद के कारण थे विजेता और विजेता होना। आर्य विजेता थे और भारत में पहले से रहने वाले अनार्य अब पराजितों की श्रेणी में आ गए। शासक और शासितों में भेद होना स्वाभाविक था और इनमें दूसरा कारण था रंग भेद और वर्ण भेद। आर्य लोग गौर वर्ण के, अनार्य लोग श्याम वर्ण के थे। ये उनमें शारीरिक भेद भी माना जाता था। आर्य अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, अनार्यों को कमजोर मानते थे। आर्य लोग यज्ञ अनुष्ठान
व्रत आदि का पालन करते थे। तो इस तरह वर्ण व्यवस्था के बारे में भी उस समय में जानकारी प्राप्त होती हैं कि समाज में आर्य नार्य वर्ण देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।